115 वर्ष तक जीवित रहना बना मिसाल। टिप्पणी देवी ने 115 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता सुभाष पासवान की दादी या समाजसेवी दिलीप पासवान की फुआ टिप्पणी देवी ने 115 वर्ष तक जीवित रहकर एक असाधारण जीवन की मिसाल पेश की। आज के समय में जब लोग 60-70 वर्ष की उम्र में ही गंभीर बीमारियां से जूझकर जीवन की कगार पर पहुंच जाते हैं, वहीं टिप्पणी देवी ने 115 वर्ष का शीघ्र और संतुलन जीवन जिया। उनका जीवन सादगी, संयम एवं प्राकृतिक दिनचर्या एक का उदाहरण माना जाता है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने लंबा और स्वस्थ जीवन जिया, जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। 115 वर्षों की आयु पूरी करने के बाद उन्होंने आज शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उनके शीघ्र जीवन को क्षेत्र के लोग एक विरासत के रूप में याद कर रहे हैं। उनके निधन से समाज ने केवल एक बुजुर्ग नहीं बल्कि अनुभव और जीवन मूल्यों में भरा एक युग खो दिया है। परंपरा और सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और शुभचिंतक उपस्थित रहे। आज हमारे भाई बहुत दुखद घटना है। हमारी दादी की आकस्मिक मृत्यु हुई, जो हम लोग आज बहुत पूरे परिवार, पूरे रिश्ते नाते, पूरे सगे संबंधी, जितने भी दोस्ती यारी है, सभी लोग हम लोग दुख में हैं। और इस दुख की घड़ी में हम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं। दुख के साथ साथ हमको एक खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि धनवार प्रखंड में 115 साल मेरी दादी जीवित रही। इनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ है 1911 और अभी 2026 चल रहा है। 115 वर्ष धनवार प्रखंड में शायद ही किसी की दादी या किसी की माँ जीवित होगी। इसलिए हम लोग समाज में चाहते हैं कि ये मैसेज जाए। जीवित रहने का इनका जो कारण है, हम लोग देख रेख, इनका देखभाल बहुत बारीकी ढंग से किए। समय पर खाना देना, समय पर नहाना, समय पर इनका कपड़ा लत्ता साफ करना, समय पर इनका बेड लगाना, सभी चीज हम लोग पूरे अपने तन मन धन से इनको सेवा दिए, जिसके कारण हमारी दादी 115 साल जीवित रही। और हम लोग चाहते हैं ऐसा ही समाज में लोग करें, उनकी भी दादी, उनकी भी माँ 115 साल जीवित रहे। आज तो 60 साल 55 साल में लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारी दादी 115 साल जीवित रही। इसके लिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको आशा विश्वास था कि मेरी दादी और 10 वर्ष बचती। लेकिन दुख की घड़ी आई और हम लोग ये दुख की घड़ी में और क्या विशेष बोलेंगे। आप लोगों को मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रगुजार। आज हमारी बड़ी फुआ का दाह संस्कार के लिए हम लोग घाट आए हुए हैं, और हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी थी। हमारे 5 भाइयों में चाचा लोग, हमारे चाचा 5 भाई थे, 5 में सबसे बड़ी थी। उसके बाद ताकि हमारी जो फुआ थी, उनका नाम टिप्पणी देवी था, और लगभग में 1 मार्च 1911 का उनका जन्म है। और आज यह देहांत की 115 वर्ष तक जीवित रही और निरोग थी, कोई तरह का दिक्कत नहीं था। और वृद्धावस्था में स्वतः मृत्यु काल हुआ इनका, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था, न को उठाना पुठाना किसी तरह से। और हम लोग के बीच में एक बड़ा परिवार को छोड़ के चली गई। हमारी फुआ बरजो में शादी हुआ आजादी से पहले, और आजादी के बाद आजाद भारत 1947 में, उससे पहले आजादी के पहले पूरे परिवार बरजो में 6 बेटा बेटियों के साथ में बड़े परिवार, नाती पोता छरनाती तक देख लिए। और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं कि हमारी फुआ को, आत्मा को स्थान मिले, और इनकी चलाई हुई पीढ़ियां हम लोग आज खड़े हैं, आज मजबूती के साथ खड़े हैं। आज हम उनकी शिक्षा दीक्षा, और समाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि मृत्यु भोज में फिजूल खर्चा ना करें। जिनकी
आत्मसम्मान और आत्मा के लिए कार्य करने के लिए, उनकी गुणवत्ता शिक्षा के लिए, धन संपत्ति के लिए जुगाड़ करें, गलत व्यर्थ ना करें। किसी के बहकावे में, गलत बहकावे के या गलत समाज के जो बहकावे का कार्य करते हैं वो कार्य ना करें और शांतिपूर्वक से। और हम लोग मृत्यु भोज का भी विरोध करते हैं। शोक संवेदना का कार्यक्रम बरजू में रहेगा मेरी फुआ के यहाँ पे, और उनके हमारे इस यहाँ पर घाट में उनके नाती, हमारे दादी के नाती सुभाष जी आए हुए हैं, कुछ बात रखेंगे।